मनु जी की बातें ध्रुव जी को समझ में आई। उसके बाद में थोड़ा समय व्यतीत हुआ और ध्रुव जी महाराज को 2 संतानें हुई, उत्कल और बत्सर नाम की। अपना राज्यपाट उनको दिया और कहते हैं फिर प्रभु का एक विमान आया और मृत्यु देवी के शीश पर पग रखकर ध्रुव जी महाराज इस लोक से गए और प्रभु के लोक की प्राप्ति हुई। जब यह बात नारद जी को पता चली कि मेरे शिष्य को उस जो भगवान की उसे पदवी चाहिए थी, उसे भगवान का चरणों की भक्ति चाहिए थी, वह उसे प्राप्त हो गई, भगवान का लोक प्राप्त हो गया, तो बड़े प्रसन्न हुए। किसी गुरु के शिष्य को यदि कोई पदवी प्राप्त हो जाए तो उस शिष्य के, उस बालक के माता पिता से ज्यादा उसके गुरु को प्रसन्नता होती है। तो महाराज नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्रों को अपना राज्य दिया और भगवान के धाम को चले गए। जो ध्रुव जी महाराज के बड़े पुत्र हैं उत्कल, वह थोड़े वैराग्य स्वभाव के थे, उन्होंने राज्य नहीं किया, परंतु ध्रुव जी महाराज के छोटे पुत्र ने वत्सर ने राज्य किया। उनके आगे चल के उनके वंश में हुए हैं राजा अंग। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन उनके मन में आया कि मैं यज्ञ करूं। यज्ञ प्रारंभ किया तो कहते हैं उस यज्ञ में देवता नहीं आए, उनकी आहुति ग्रहण करने के लिए देवता नहीं आए। तो उन्होंने संतों से पूछा कि मेरे इस यज्ञ में देवता क्यों नहीं आए। संतों ने कहा कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए देवताओं ने आपकी आहुति ग्रहण नहीं की है। तो संतान ना होने का कारण पूछा तो कहते हैं कि संतों ने कहा कि महाराज एक बार आप एक नदी के तट पर विश्राम कर रहे थे, वहां पर एक प्यासी गाय जल पीने आई थी। आपने अपने सैनिकों से कह के उस प्यासी गाय को वहां से भगा दिया था। उस गाय का आपको श्राप लगा था कि हे राजन, आज तूने मुझे जल ग्रहण करने नहीं दिया, आगे चल के तेरे वंश में कोई तुझे जल देने वाला नहीं होगा। तो महाराज उसी का आपको श्राप लगा है। तो कहा कि हे ऋषियों, हे संतों, आप कोई मुझे मेरे पुत्र हो जाए ऐसा आपको यज्ञ कीजिए। तो पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से एक चरु निकला। उस चरु को प्राप्त किया सुनीता ने, उनकी पत्नी थी सुनीता। अंग, राजा अंग की पत्नी का नाम था सुनीता। उसने उस चरु का प्राप्त किया, ग्रहण किया। ये जो सुनीता थी ये धर्म के वंश की थी, अधर्म के वंश की थी। तो जब उनके पुत्र का संस्कार हुआ तो उन्हें अपने मायके की याद आ गई। तो उनका पुत्र हुआ वेन, जो बड़ा ही अधर्मी था। बेन बड़ा हुआ और अपने पिता की जो सभा थी, प्रजा थी, उसे परेशान करने लगा, दुखी करने लगा, छोटे छोटे बालकों को मारने लगा। कहते हैं जब घोड़े पे सवार होकर निकलता तो इतनी तेजी से जाता, अगर आगे कोई छोटा बालक या कोई जीव जंतु आ जाए उसे भी नहीं बचाता, मारता हुआ चला जाता। इतना धर्मी था। प्रजा दुखी होने लगी, महाराज से कहती, हे महाराज अंग, हम आपके पुत्र के अत्याचारों से बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। अपने पुत्र को समझाया, वेन इस प्रकार से प्रजा को परेशान नहीं करते, दुखी नहीं करते। अपनी प्रजा का तो पुत्र की तरह पालन करना चाहिए और तुम उन्हें दुखी करते हो। परंतु पिता की बात नहीं मानी। इसलिए राजा अंग रात्रि में किसी को बिना बताए
अपना राजपाट छोड़कर चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। जब राजगद्दी खाली हो गई तो मंत्रियों ने विचार किया कि राजगद्दी खाली है, इस वेन को ही राजा बना दिया जाए। तो सबने मिलकर वेन को राजा बनाया। अब तो महाराज राजा हो गया तो और ज्यादा अत्याचार करने लगा। माना ये माता पिता नहीं देवा, माना ये माता पिता नहीं देवा, साधुन से बाबा के सेवा, साधुन से बाबा ही सीखा। माना ये माता पिता नहीं देवा, माना ही माता पिता नहीं देवा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज वेन राजा हुआ, बड़ा धर्मी हो गया, सभी को परेशान करने लगा, संतों को पाखंडी बताने लगा। कहता मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारा राजा हूं। यज्ञ आदि बंद करा दिए, पूजा पाठ बंद करा दिए। अब तो सभी परेशान हुए और सभी ऋषिगण वेन के पास गए, उसे समझाने लगे, परंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। सबको अनाप शनाप कहने लगा, भगवान को उल्टा सीधा कहने लगा। हरि हर निंदा सुनहि जो कान